एक फिल्म जो अनाउंस हुई टीजर के बगैर गायब हो गई। आखिर बैटल ऑफ गलवान के साथ हुआ क्या? जब सलमान खान का नाम जुड़ता है तो प्रोजेक्ट कैसे रुक सकता है? फिर ये डिले क्यों? सोचो अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती, थिएटर्स में क्या तूफान आता। लेकिन सच ये है कि इस फिल्म की कहानी स्क्रीन से ज्यादा पर्दे के पीछे ड्रामेटिक है। हाय दोस्तों, मैं हूं हेना एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा इमोशनल है और बहुत ज्यादा शॉकिंग भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, ये फिल्म आखिर रिलीज क्यों नहीं हो रही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैटल ऑफ गलवान के बारे में। जब पहली बार इस प्रोजेक्ट की न्यूज आई थी ना, तब ऐसा लगता था कि बॉलीवुड फाइनली एक ऐसी वॉर फिल्म लाने वाला है जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि रियल इमोशंस, रियल सैक्रिफाइस और रियल कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगी। सलमान खान जैसे सुपरस्टार अगर किसी सोल्जर का रोल करे तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट कर जाती हैं। फैंस ने सोचा कि शायद अब वो दिन दूर नहीं जब हम एक इंटेंस, रॉ और पावरफुल स्टोरी देखने वाले हैं जो गलवान वैली के बैकग्राउंड पर बेस्ड होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो साइलेंस आया, जो डिले की खबरें आई, जो कंफ्यूजिंग हेडलाइंस निकली, उन्होंने पूरी हाइप को सस्पेंस में बदल दिया। देखो दोस्तों, जब भी कोई फिल्म रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। गलवान वैली का इंसिडेंट सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं था, वो एक इमोशनल मोमेंट था जहां सोल्जर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी। ऐसी कहानी को स्क्रीन पर लाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेकर्स के लिए सबसे पहला चैलेंज होता है कि स्टोरी को कैसे दिखाया जाए। अगर ज्यादा एग्रेसिव दिखा दो तो इंटरनेशनल बैकलैश का खतरा, अगर ज्यादा न्यूट्रल बना दो तो ऑडियंस बोलेगी कि ये तो डाइल्यूटेड वर्जन है, यहाँ रियल इमोशन ही नहीं है। इसी बीच प्रोजेक्ट का फ्यूचर धीरे धीरे ब्लर होता चला गया। कभी बोला गया कि स्क्रिप्ट रीराइट हो रही है, कभी बोला गया कि स्केल बहुत बड़ा है इसलिए बजट मैनेज नहीं हो पा रहा, और कभी सीधा सीधा साइलेंस। और जब बॉलीवुड में साइलेंस होता है ना, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर ये फिल्म टाइम पर रिलीज हो जाती तो थिएटर्स का सीन क्या होता। बॉर्डर पर बेस्ड इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस, सोल्जर्स की ब्रदरहुड, उनकी फैमिलीज का इमोशनल एंगल और बैकग्राउंड में पैट्रियोटिक म्यूजिक, ऑडियंस सीटियां भी मारती और आंखों में आंसू भी आते। लेकिन जब रियल लाइफ पॉलिटिक्स सिनेमा से टकराती है तो सिनेमा को अक्सर पीछे रहना पड़ता है। आजकल का जमाने में सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी पूरी फिल्म के फेट को बदल सकती है। इसीलिए प्रोड्यूसर्स बहुत कॉशियस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं फिल्म रिलीज करके उनका नुकसान ना हो जाए, और यहीं से डिले का चेन स्टार्ट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिशियली किसी ने ये नहीं कहा कि फिल्म कैंसिल हो चुकी है। हर बार एक ही लाइन रिपीट होती है, प्रोजेक्ट पोस्टपोन है। लेकिन दोस्तों, पोस्टपोन और पोस्टपोन के बीच कभी कभी सालों का गैप आ जाता है, और जब ऑडियंस इतना वेट कर लेती है कि इंटरेस्ट ठंडा हो जाए तो फिर चाहे फिल्म रिलीज हो भी जाए उसका इम्पैक्ट पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ पर बॉलीवुड का एक पुराना पैटर्न भी नजर आता है। जब कोई प्रोजेक्ट ज्यादा सेंसिटिव हो तो उसको क्वाइटली फ्रीजर में डाल दिया जाता है। पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, बस धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं। लेकिन फैंस भूलते नहीं हैं। आज भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि बैटल ऑफ गलवान कब आएगी। ये क्यूरियोसिटी ही इस फिल्म की सबसे बड़ी वेपन बन चुकी है। अब एक और एंगल सोचो, क्या ये डिले एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है? आज के जमाने में हाइप क्रिएट करना सबसे मुश्किल काम है। अगर किसी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो तो लोग ऑटोमेटिकली उसके बारे में बात करते रहते हैं। हर नया आर्टिकल, हर नया र्यूमर फिल्म को जिंदा रखता है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। अगर ज्यादा लेट हो जाओ तो ऑडियंस का ट्रस्ट उठ जाता है। वो बोलते हैं कि भाई जब आनी ही नहीं है तो इतना हाइप क्यों। इसलिए मेकर्स के लिए ये एक टाइट रोप वॉक जैसा होता है। और यहाँ पर सलमान खान का एंगल भी इंटरेस्टिंग है। सलमान खान का फैन बेस इमोशनल है, लॉयल है और अपने हीरो को हर अवतार में देखना चाहता है। जब न्यूज आई कि वो सोल्जर के रोल में आ सकते हैं तो लोगों ने इमेजिन कर लिया कि भाई अब तो एक्शन के साथ साथ एक सीरियस परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब प्रोजेक्ट डिले होता चला गया तो फैंस का एक्साइटमेंट धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग कहते नजर आए कि बॉलीवुड सिर्फ सेफ जोन में खेलना चाहता है, रिस्की और बोल्ड सिनेमा बनाना ही नहीं चाहता। ये क्रिटिसिज्म इंडस्ट्री के लिए एक मिरर जैसा है।
तो आखिर में सवाल ये है कि बैटल ऑफ कलवान का फ्यूचर क्या है। सच ये है दोस्तों कि जब तक ऑफिशियली कोई क्लियर अपडेट नहीं आता तब तक हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस हैं वो ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट इजी नहीं है। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, इंटरनेशनल प्रेशर, कमर्शियल रिस्क, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना देते हैं जहां किसी भी प्रोड्यूसर का कॉन्फिडेंस हिल सकता है। अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो ये या तो वो एक बोल्ड सिनेमैटिक स्टेटमेंट बनेगी जो हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, या फिर कंट्रोवर्सी का स्टॉर्म लेकर आएगी। बीच का रास्ता इस टाइप की फिल्म्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, क्या तुम एक ऐसी वॉर बेस्ड फिल्म्स देखना चाहते हो जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल ही क्यों ना हो, या फिर तुम्हारा मानना है कि सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही रहना चाहिए? सोचो 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 और जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्योंकि तुम्हारी एक एक ओपिनियन ही ऐसी फिल्म के फ्यूचर को शेप करती है। अगर आज का वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी आई ओपनिंग लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बॉलीवुड न्यूज की शौकीन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ रोज ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज, बिहाइंड द सीन्स ट्रुथ्स और ऑनेस्ट रिव्यूज लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सेफ रहो और याद रखो, हर फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी एक पूरी कहानी होती है। बाय बाय।